अच्छा जी, तो ये सारा आपके पास सिलेबस आ गया। और उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के बाद अब क्या करना है कि आपने जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो आपने जो है वो देखने हैं। वैसे ये एग्जांपल के तौर पर कुछ चीज़ें मैं बताई हुई हैं, लेकिन आमतौर पर जो है वो मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ इसमें। तो आपने जो है वो सोर्सेज जो है वो देखने हैं कि रिलायबल सोर्सेज सोर्सेज कौन से हैं। देखिए, मार्केट में अगर आप चले जाते हैं ना, तो मार्केट में आपको बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं। बहुत सारी जो है वो जीके की किताबें मिल जाएंगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जनरल नॉलेज की बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन जो है वो आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आप तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत उसमें कुछ ऐसी नहीं होती हैं कि भी आप कहेंगे जी प्रॉपर जो है वो उसमें वो एक्यूरेट होंगी या किसी अच्छे बुक हाउस ने छापी होंगी। तो मार्केट में इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत चलती रहती हैं, सर्कुलेट करती रहती हैं। तो आपने जो है वो उन चीज़ों को कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें। तो इसलिए फिर कहाँ से पढ़ना है? वैसे तो एग्जांपल के तौर पर ये दिया भी गया है कि जनरल नॉलेज मैनुअल में चले जाएं या वेबसाइट एंड ऐप्स, कुछ इस तरह की चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। तो बाकी मैं नोट्स जो है वो मैं खुद आप लोगों को भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, बल्कि मैं आई विल ट्राई कि मैं आज ही आपको जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ने के लिए भेज भी दूँ। अब इसमें जो है वो सोर्सेज आपने जो है वो जो अगर कोई से इंफॉर्मेशन पढ़नी भी है तो आपने ये देखना है कि वो एक अच्छा सोर्स है। ये ना हो कि भी आप जो है वो रिलायबल सोर्स ही नहीं है, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ते रहें कि जिसमें जो है वो बाइसेस मौजूद हों। समटाइम जो है वो ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिसमें जो है वो किसी और नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी होती हैं, तो वो आपके लिए नहीं होती हैं। तो आप जो है वो उसमें गलत इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते रहते हैं, तो इस वजह से वो आपके लिए एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। क्योंकि जब आप ये इस चीज़ में पड़े होते हैं तो ये आपका जो है वो एक एक दिन जो है वो मैटर कर रहा होता है, एक एक दिन जो है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। तो आपने जो है वो ये रिलायबल सोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करना है कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। तो ये जो है वो जो आपकी जो नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो हमें यही लग रहा होता है कि जी इट इज जस्ट अबाउट द पॉलिटिकल डायनामिक्स, पॉलिटिकल चेंजेस। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं तो हमें यही लग रहा होता है। तो ये जो है वो जस्ट उसके बाद जो है उससे रिलेटेड नहीं होता है ये। अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। करंट अफेयर्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें जो है वो आपके करंट अफेयर में कोई नया कोई कोई भी किसी तरह की नई जो है वो चीज़ आ जाती है, जैसे जो है वो कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया चल रहा होता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट हो जाती है कि जी कौन से मुल्क ने जो है वो 5G लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो रिसेंट कोई भी डेवलपमेंट हुई होती है वो आ सकती है। कोई और कोई किसी ना किसी तरह की जो है वो डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें हो सकती हैं। कोई नया MOU साइन हो गया, कोई नई जो है नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। तो देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी कैन स्टडी इन दी करंट अफेयर्स। तो इसमें क्या होता है कि रिसेंट जो भी डेवलपमेंट होती है तो वी शुड स्टडी ऑल दोज थिंग्स। अब वो आप कैसे स्टडी करते हैं उसके लिए आप न्यूज़पेपर भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप और भी बहुत सारी चीज़ें कंसल्ट कर सकते हैं। सो यू कैन कंसल्ट एवरीथिंग। तो उसमें जो है वो आप आसानी से जो है वो चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपने करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो आपने देखना होता है। अब जैसे इसमें भी पॉइंट्स भी आप यू कैन नोट डाउन दोज पॉइंट्स। जैसे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है, इंटरनेशनल कोई भी इकोनॉमिक न्यूज़ कोई भी आ जाती है, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल अफेयर्स हो सकते हैं, कोई वॉर चल रही है जैसे जो है वो रशिया रशिया और जो है वो यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी वो भी इसमें आ जाती है। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अपडेट आ जाती है। तो अब इसके लिए जो है वो डिफरेंट न्यूज़ एप्स भी हो सकती हैं, न्यूज़ पेपर्स भी हो सकते हैं, न्यूज़ एप्स मतलब कोई भी कोई न्यूज़ चैनल्स वगैरह से भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। तो नई चीज़ें जो है वो आपने देखनी है ताकि डेली बेसिस के ऊपर आपकी चीज़ें जो है वो नॉलेज अपडेटेड होता रहे। तो वो आपने देखना है। वैसे तो हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, लेकिन अब आपने ये एक्टिविटीज़ खुद से भी अडॉप्ट करनी है। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, तो आपने जो खुद से जो अपनी हैबिट भी डेवलप करनी है। वैसे तो नोट्स हम डेली बेसिस पे अपने अपडेट करते हैं, वो आपके साथ शेयर भी होते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस रेगुलरली। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो अब आपने क्या करना है जी, प्रैक्टिस करनी है आपने रेगुलरली। देखें, एक बात हमेशा याद रखें कि ये जब भी हम बात करते हैं ना इसके बारे में, वेन एवर वी टॉक अबाउट
ये जो आपके पास जो है वो जीके की बात हम करते हैं, तो जीके इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब ये अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि जी हमने पढ़ रहे, हम इतना पढ़ रहे, हमने इतनी चीजें पढ़ी, हमने इतनी किताबें पढ़ ली। अब वो क्या होता है कि एक दफा गो थ्रू हो जाते हैं, तो एक दफा गो थ्रू होके आपके माइंड में वो चीजें फिट नहीं रह सकती हैं। वो कभी भी आपको जो है वो आप हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते हैं। तो आपने हमेशा जो है वो क्या करना है कि उसको अपडेट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, दोबारा दोबारा से प्रैक्टिस करें, उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये जो है वो इन एक्टिविटीज की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो आप इसको जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको जो है वो रिमेम्बर कर सकते हैं, और इसको हमेशा के लिए याद भी कर सकते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो है वो जो इसका एक और मेथड है वो आपके सामने है, कि आप जो है वो स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि जी मॉक एग्जाम्स, ठीक है, कि भी जो पेपर्स नहीं जो मुख्तलिफ जो है वो पेपर्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, हम भी उसमें वो करवाते हैं। अब क्या होता है कि आपसे वो एक प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, कि आप वो जो है वो प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, आप जो है वो मॉक एग्जाम्स में बैठते हैं। या वो अक्सर जो है वो ये नहीं कि भी वो फिजिकली आपको यहाँ पे जो है वो आना होगा, हम आपको जो है वो ऑनलाइन जो है वो वेब जनरेटेड एग्जाम्स जो है वो देंगे, आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, विच यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस एग्जाम्स। और उसमें वैल्यूएशन भी आपकी फ़ौरन से हो जाती है, तो हम उसमें जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेशन उसके थ्रू भी चलती रहेगी। फिर उसके बाद जो है वो आप प्रीवियस ईयर्स के जो पास पेपर्स होते हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहते हैं, जिससे आपकी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में आ जाती हैं। सो प्रैक्टिस रेगुलरली जो है वो ये आपका जो है वो यू हैव टू डू दिस थिंग। आफ्टर दैट जो है वो आप एक और जो चीज़ होती है वो आ जाती है जी नेक्स्ट चीज़ के मेक नोट्स। देखिए हमने जो नोट्स बनाए हैं, हमारी कोशिश तो होती है कि वो तमाम लोगों के लिए वो एक तरह सा इम्पैक्ट उसके ऊपर छोड़ें। लेकिन ये नोट्स जो हैं वो ऐन मुमकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपके मिजाज के मुताबिक ना हो। मतलब आपको चीज़ों को जो याद करने के लिए कुछ ऐसा जो है वो करना पड़ता हो, चीज़ों को जो है वो देखने के लिए, चीज़ों को रिमेम्बर करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको जो है वो अपना कोई अपना एक सूटेबल मेथड हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को हो सकता है। तो वो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें डिफरेंट जो है वो चीज़ें, डिफरेंट जो है वो आप पॉइंट्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो आप कोई भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अक्सर जो है वो कार्ड्स भी बना लिए जाते हैं, फ्लैश कार्ड्स की तरह से जो है वो बना लिए जाते हैं, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट चीज़ों को, इवेंट्स को